90 की दहाई में कश्मीर में मसल्ह सूरी शुरू होने के बाद कश्मीरी पंडितों की नकले मकानी शुरू हुई थी। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक चंद बरसों के अंदर 64,951 पंडित खानदानों ने हिजरत करके जम्मू समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सुकून इख्तियार की। उस वक्त कश्मीरी पंडितों की एक तादाद ऐसी भी थी जिन्होंने हर हाल में वादी में ही रहने को तरजीह दिया, जिनकी तादाद तकरीबन 5,000 बताई जा रही है। लेकिन कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी तादाद अब भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिहाइश पजीर है, जिस पर तकरीबन 31 बरस गुजर गए। बरसों गुजर जाने के बाद भी हुकूमत के लिए ये मुमकिन न हो सका कि वो दोबारा उन तमाम कश्मीरी पंडितों को जो यहाँ से हिजरत करके दीगर रियासतों में मुकीम हैं, उन्हें यहाँ लाकर फिर से आबाद कर सकें। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि आज तक जो भी हुकूमतें यहाँ आई हैं, उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बाज आबादकारी और घर वापसी को लेकर सिर्फ खोखले वादे किए हैं। सबसे जो पहला इशू है एकोमोडेशन का। अभी भी सर जो हमारे हट्स से हमें बनाए गए फैब्रिकेटेड हट्स, ये टूटे फूटे से लग रहे हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे विंटर सीजन में यहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है सर, कम से कम 3, 4, 5 फुट तक होता है। तो उसके बाद ये भी डर रहता है कि वो कैसे उतरता भी नहीं है वहाँ से छतों से, और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बहुत चिंताजनक है। कुछ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न से क्या क्या है। जैसे 370, जैसे कि आपने देखा होगा 370 से पहले हमको नहीं लग रहा है ज़्यादा चेंज, वैसे एज इट इज ही लग रहा है, क्योंकि 2 साल तो बंद ही रहा कोविड के कारण। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे लिए बोला था डिग्निटी एंड ऑनर के कारण हम आपको कश्मीर में वापस लाएंगे, 2 BHK यहाँ फ्लैट्स बनाएंगे। लेकिन सर 2 BHK की जगह 1 BHK बना रहे हैं। ये 370 आर्टिकल के बाद ये चेंज हमारे लिए हो रहा है। सन 2004 और 8 में कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी और बाज आबादकारी के लिए मनमोहन सिंह की ज़ेरे क़यादत उस वक्त की UPA हुकूमत ने 1,618 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। उसके बाद बीजेपी ने सन 2014 इंतखाब के मंशूर में कश्मीरी पंडितों की सलामती और माशी इस्तेहकाम के साथ वतन वापसी का यकीन दिलाया था। सन 2019 में हुए दोबारा इंतखाबात से कबल भी बीजेपी का यही इंतखाबी मंशूर था कि वो कश्मीरी पंडितों की बावकार और बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाएगी। जहाँ तक रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है, हम रिहेबिलिटेट करेंगे तो रिहेबिलिटेशन कागजों में बहुत कुछ है, लेकिन ज़मीनी सतह पे तो कोई खास पता ही नहीं लग रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब कागजों में क्या हुआ वो बात अलग है, लेकिन सामने जो है सामने यही है कि कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं हो रही है। सिर्फ बताते हैं ऐसी बिल्डिंग, हम ये भी आप देख लीजिए बिल्डिंग ये सामने है, ये रहने लायक तो है ही नहीं, ना दरवाज़ा है, ना सीमेंट है, ना पलस्तर है, ना नलका है, ना कोई चीज़ नहीं। ये सड़क है, ये ड्रेनेज सिस्टम है, सिर्फ कहते हैं जी बस करेंगे। साबिक वजीर खजाना आजहानी अरुण जेटली ने 2014 के मरकजी बजट में कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी के लिए 500 करोड़ रुपए के खुसूसी पैकेज का ऐलान किया था। सन 2017 में मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में पंडितों के लिए 6,000 ट्रांजिट रिहाइशगाहें तामीर करने के हुकूमत के फैसले का ऐलान किया था, ताहम उसे अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। मरकजी वजीर के ऐलान के बाद LG इंतजामिया की जानिब से एक बयान सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि कश्मीरी पंडितों की वापसी और बाज आबादकारी के लिए 6,000 नौकरियां और 6,000 नए घर तामीर किए जाएंगे। 2008 में ये पैकेज अनाउंस हुआ था, PM पैकेज। उसमें अनाउंस किया गया था कि 6,000 एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, 6,000 ये फ्लैट्स बनाए जाएंगे। लेकिन अभी तक 2021 चल रहा है सर, इसमें अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है अपने गवर्नर साहब पे। मुझे लगता है कि वो हर दिन पंडितों के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं। हर दिन हम अखबारों में पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे ये फ्लैट्स बन रहे हैं, यहाँ पे ये इनॉग्रेशन हो रही है, लेकिन हर कुछ हम पेपर वर्क पे ही देख रहे हैं, ज़मीनी सतह पे अभी तक हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस बयान पर कश्मीरी पंडितों ने नाराजगी का इजहार करते हुए सवाल उठाया था कि ये फैसला मनमोहन सिंह ने साल 2009 में किया था और इसमें नया कुछ नहीं है। तनकीद के बाद फिर LG का एक नया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी और बाज़ाबादकारी के हवाले से जो बड़े और नए फैसले लिए जाएंगे, उनके मुताल्लिक कश्मीरी पंडितों ने सोचा भी ना होगा।
جس کے بعد کشمیری پنڈتوں کی مختلف تنظیموں نے LG کے اس بیان کا خیر مقدم کیا۔ UPA دور حکومت میں ایک پہل شروع کی گئی تھی جس میں وزیر اعظم پیکج کے تحت تقریباً 1500 کشمیری پنڈت کشمیر واپس ہوئے۔ انہیں سرکاری نوکریاں فراہم کی گئیں، ان کے لیے سرکاری رہائش گاہیں تعمیر کیے گئے جنہیں ٹرانزٹ کیمپس یا مائیگرینٹ پنڈت کالونیز بھی کہا جاتا ہے۔ کشمیری پنڈتوں کی بازآباد کاری اور گھر واپسی کا مسئلہ انتخابات کے دوران ہمیشہ سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا رہا ہے، لیکن آج یہ مسئلہ پیچیدہ بن گیا ہے اور وادی سے باہر مقیم کشمیری پنڈتوں کے لیے گھر واپسی ان کا سب سے حساس مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ ٹی وی بھارت کے لیے اننت ناگ سے میر اشفاق کی خاص رپورٹ۔